दर दर पे दूर दूर करते थे, कहते फकीर है। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर है। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे, कहते फकीर हैं। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर है। जब मर गया दफना दिया। ये भिखारी कहता है, जब मैं मांगता फिरता था तब लोग मुझे नहीं देते थे, और अब भूखा रहा सूखा रहा तन हो गया जर्जर। भूखा रहा सूखा रहा तन हो गया जर्जर। जब मर गया तन सड़ गया, जब मर गया तन सड़ गया, खाने को खीर है। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर है। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे, कहते फकीर हैं। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर है। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर है। फिरता था फटे हाल में, सर्दी में ठिठुरता। फिरता था फटे हाल में, सर्दी में ठिठुरता। मरते ही मेरी कब्र पर, मरते ही मेरी कब्र पर रेशम के चीर हैं। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर हैं। जब मर गया दफना दिया, अब कहते पीर हैं। जब ये भिखारी भूखा रहता था, मांगता फिरता था, तब लोग इसको नहीं देते थे। एक भिखारी पहुंचा सेठ जी के पास, सेठ जी कुछ खाने पीने को दे दो, भूख लग रही है। कहा चल चल, यहाँ खाने को नहीं है। कहा फिर कोई कपड़ा दे दो, रात को सर्दी लगती है। कि भाग, यहाँ कपड़ा भी नहीं है। कहा फिर कुछ रुपए दे दो, मैं बाजार से खरीद लूंगा। कहते भाग भाग, यहाँ रुपए भी नहीं है। ये कहने लगा फिर एक काम करो, तुम भी कटोरा उठाओ और मेरे साथ चलो। तुम यहाँ क्यों बैठे हो जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। कहते हैं जब मैं भूखा था तब लोग नहीं देते थे, और अब मैं मर गया तब चूरमे का कटोरा भर करके लाते हैं, खीर लाते हैं। लो पीर साहब खीर खाओ, चूरमा खाओ। और मरने के बाद में अब रेशम की चादर चढ़ाते हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसकी बढ़िया नौकरी लगी हो और उसने अपने पिताजी को चादर ला करके दी हो, लो पिताजी मेरी नौकरी लगी, चादर ओढ़ना? है कोई ऐसा? मेरी पहली तनख्वाह मिली है, तुम्हें याद रहेगा मेरे बेटे की पहली तनख्वाह इस तारीख को मिली थी। कोई नहीं देता, पर चादर तो देते हैं। कब देते हैं? जब पिताजी मर जाते हैं तब चादरों का ढेर लगा देते हैं अर्थी के ऊपर। जितनी जिसकी ज्यादा चादर चढ़ेगी वो बड़ा आदमी, और कम चादर चढ़ी तो छोटा आदमी। ये धारणा बना ली लोगों ने, चादर ओढ़ते हैं। और ये माताएं बहनें कहेंगी कि नहीं बाबा के पास मत बैठना। माता तो नहीं कहती, मम्मी ज्यादा कहती है। माता तो समझाती है बेटा ये तेरे देवता हैं, ये बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, वो तो समझाती है। और आज की मम्मी क्या कहती है? बाबा के पास मत जाना, इनको खांसी है, टीबी है, दमा है, सांस है, तपेदिक है, बहुत गंदा रहता है बाबा, छी। ऐसे करती जैसे सारी गंदगी बाबा में आ गई। और जब बाबा मर जाता है तब बच्चे की उंगली पकड़ करके लाती है, अब बाबा को नमस्ते कर ले। क्यों जी, अब नमस्ते आशीर्वाद देगा ये बाबा। जब आशीर्वाद लेने का समय था तब तो लिया नहीं, और जब मर गया तब कहते हैं अब आशीर्वाद ले ले। तो ये विद्या है या अविद्या है? इस अविद्या को जब तक धारण करते रहोगे तब तक जीवन दुखी रहेगा। इसलिए ऋषि दान जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना की, तुम इस अविद्या को समाज से दूर करना। और हमने अपने गांव में नियम बनाया, मृतक के ऊपर केवल चादर वही चढ़ाएगा जो परिवार का व्यक्ति है, बाकी सब लोग घी और सामग्री देंगे। तो हमारे यहाँ एक एक बोरी सामग्री इकट्ठी हो जाती है, सब अपने अपने घर से सामग्री देते हैं ला करके। नियमों को बदलो थोड़ा सा। पर ये कहते हैं
अच्छी नहीं लगती थी सूरत मेरी जिनको, अच्छी नहीं लगती थी सूरत मेरी जिनको, अब उनकी तिजोरी में, अब उनकी तिजोरी में मेरी तस्वीर है। जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर है, जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे कहते फकीर हैं, जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर हैं, जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर हैं। मांगे से भी 1 रुपया देता न था कोई, मांगे से भी 1 रुपया देता न था कोई, 100-100 के नोट डालता, 100-100 के नोट डालता हर एक राहगीर है। जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर हैं, जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर हैं। अच्छा, भिखारी की सूरत किसी को अच्छी लगती है क्या? ध्यान से देखना, कभी हम एक एक बात को बड़ी बारीकी से देखते हैं। रेलगाड़ी के अंदर यदि कोई भिखारी आ जाए मांगने के लिए तो कुछ लोग तो खिड़की की तरफ को देखने लगते हैं जैसे इनका ध्यान ही नहीं है, और कुछ लोग आंख बंद करके पीछे कमर लगा करके सो जाते जैसे गहरी नींद आ रही है, और भिखारी निकला एकदम से आंख खुल जाती है, नींद गायब। पता चला भिखारी की सूरत कोई देखना पसंद नहीं करता। पर जब वो भिखारी मर जाता है तब उसका फोटो खींचते हैं, उसकी फोटो को कोई पर्स में रखता है, कोई गले में लॉकेट बना करके पहनता है, कोई गले में रखता है। मैंने देखा एक सेठ जी के गले में एक फोटो रखी है। मैंने पूछा ये तुम्हारे पिताजी की फोटो होगी? कहते नहीं, पिताजी की नहीं है। तो दादाजी की होगी? कहने लगे दादाजी की भी नहीं है। तो हमने कहा और किसकी है? कि पीर साहब की है। तो मैंने कहा पीर साहब तुम्हारे फूफा जी लगते थे, उनकी फोटो क्यों रखी हुई है? कहने लगे साहब गले में अगर ये तस्वीर रखी रहती है तो गला कभी खाली नहीं होता। तो मैंने कहा फिर दुकान को ताला लगा दो, दुकान करने की क्या जरूरत है, अब तो गला खाली होगा ही नहीं। ऐसा जब अंधविश्वास जब ये अविद्या मनुष्य के दिमाग में आ जाती है तब उसके जीवन का विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मरने के बाद में मुसलमान लोग कहां दफनाते हैं लाश को? जी, कब्रिस्तान में। सारे कब्रिस्तान में दबाए जाते हैं। तो सड़कों पर ये पीर कैसे आ गई? रेलवे स्टेशन पर पीर कहां से आ गई? क्या वहां कोई दफनाया गया? क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने के लिए एक नया षड्यंत्र है। जगह जगह पर पीर बनाओ और कब्जा दिखाओ अपना कि हम इतने लोग हो गए हैं और मांग करो अलग प्रदेश देश की। ये योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। आर्य समाज ने यदि जागरूक नहीं किया तो याद रखना बहुत भयंकर परिणाम होगा। ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज रूपी संगठन जो बनाया था राष्ट्र रक्षा के लिए, और राष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु अविद्या है, इस अविद्या को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस आर्य समाज की स्थापना की। पर लोगों ने सोच लिया ना, बढ़िया बढ़िया गीत सुनने के लिए आर्य समाज की स्थापना की है, इसलिए दिल्ली में भजन संध्याएं होने लगी। रात रात भर गाते हैं, हथेली बजवाते हैं, हो गया आर्य समाज का प्रचार। मैं कहना चाहता हूं, एक एक सिद्धांत को जब तक बारीकी से नहीं जानोगे तब तक आर्य समाज का प्रचार नहीं है। केवल गीत गाने का नाम आर्य समाज नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सबसे पहला शत्रु अविद्या है। ये कहते हैं आज मुझे समझ में आया कि वेद का सिद्धांत सत्य सर्वमान्य है, वेद का सिद्धांत सत्य सर्वमान्य है। करता नरेश दत्त सदा, करता नरेश दत्त सदा जिसकी तकरीर है। जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर है, जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर है। दर दर पे दूर दूर करते थे कहते फकीर हैं, जब मर गया दफना दिया अब कहते पीर हैं, जब
मर गया दफना दिया अब कहते पीर हैं।